डियर स्टूडेंट, बीएससीबी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर समास के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आप लोगों को समास को आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन सेट करेंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10th की अच्छी तैयारी के लिए आज आप लोगों के लिए समास को और लास्ट में ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करवाएंगे कि आप लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं समास। समास समास का डिफिनीशन होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन होता है। इस प्रकार से आप लोगों को याद होना चाहिए। समास का महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है जिससे कि समास होता है। इसमें कई पदों का मेल होता है, कई पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे ही समास कहते हैं। तो अनेक प्रकार से डिफिनीशन होता है लेकिन सिंपली तौर पर दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। तो समास का मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद कौन से होते हैं देखते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। के बाद होता है द्वंद्व समास, और नेक्स्ट होता है द्विगु समास, और एक होता है अव्ययीभाव समास। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इसका डिफिनीशन किस प्रकार से किया जाता है। तो तत्पुरुष समास, सबसे पहले जानते हैं तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है। इसमें जो पहला पद होता है, पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है एवं दूसरा पद प्रधान भी होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद क्या होता है? प्रधान भी होता है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त ये एग्जाम्पल हुआ तत्पुरुष समास से को, यानी कि इसमें इसका डिफिनीशन इस प्रकार से हो जाए, यानी व्याख्या करने पर इसका होगा स्वर्ग को प्राप्त। इसका व्याख्या इस प्रकार से हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त को। दूसरा है कर्मधारय समास।
दूसरा दिया हुआ है कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। यानी कर्ता कर्ता यानी तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने 6 भेद होते हैं। उसके कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे इसमें होता है कि अगर जो भी विग्रह करने पर है जो लगा रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है एग्जाम्पल नवयुवक। तो इसका विग्रह करने पर होगा नव है जो युवक। नव है जो युवक इसका विग्रह करने पर हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलते हैं कर्ता तत्पुरुष। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। यानी बहुब्रीहि समास का जो होता है बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें सभी पद प्रधान होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का होता है इसके सभी पद प्रधान होते हैं। तो इसका सभी पद प्रधान होते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5वां होगा द्विगु समास। यह तत्पुरुष को कर्मधारय भेद के ही समास है। इसका तत्पुरुष का विशेष्य होता है। इसमें विशेषण होता है। और नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से हम 6 भेदों को आसानी से पहचान सकते हैं कि किसका कौन सा तत्पुरुष समास, कौन द्वंद्व समास, कौन सा कर्मधारय समास है और कौन सा बहुब्रीहि समास है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन समास होता है। तो सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहचानने का तरीका होता है कि अगर हम किसी भी समास का विग्रह करेंगे, किसी भी शब्द को यानी कि इसका विग्रह करेंगे तो उसका जो है कर्ता यानी कि कारक का कोई भी रूप उसमें आ जाए तो उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कारक का किसी भी रूप उसमें आ जाए तो हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। जैसे सिर तोड़। एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल है सिर तोड़। तो सिर तोड़ इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर को तोड़ने वाला। सिर को तोड़ यानी सिर को या को क्या है को जो या कारक का भेद है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास का यह एग्जाम्पल है। जैसे ही हम विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह में काके की यानी संबंधवाचक या कारक का कोई भी रूप इसमें आ जाए तो हम समझेंगे कि तत्पुरुष समास का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहचानने का तरीका है कर्मधारय
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसका जो विग्रह करेंगे, जब कर्मधारय समास का विग्रह किया जाता है तो है जो लगता है, बीच में क्या लगता है जो। जैसे पीताम्बर, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल होगा पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर। तो पीताम्बर का विग्रह करने पर होगा पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। तो जो जिसमें भी विग्रह करेंगे तो है जो आएगा वह कर्मधारय समास का पार्ट होगा। अगर विग्रह करने पर क्या आ जाए, है और जो आ जाए, तो वह किसका पार्ट होगा, कर्मधारय समास को। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जिससे कि अभी सेट करेंगे तो इसमें आप लोगों को आसानी से याद कर पाएंगे और यह याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। इस समास का पहचानने का तरीका होता है कि अगर जैसे ही हम इसका विग्रह करेंगे तो अन्य शब्द इससे प्रकट होगा, यानी कि इससे जो बनने वाला है वह अन्य शब्द इसमें बनेगा। जैसे चतुरानन, एग्जाम्पल देकर समझते। एग्जाम्पल होगा चतुरानन, चतुरानन। चार है आनंद जिसके, यानी कि ब्रह्मा। चतुरानन का अर्थ क्या हुआ, चार है आनंद जिसके ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा को हम चतुरानन भी बोला जाता है। जैसे रावण, रावण को क्या बोला जाता है, दशानन। तो दशानन यानी कि रावण का नाम हुआ दशानन। तो इस बहुव्रीहि समास में अन्य शब्दों को प्रकट करता है तो उसे ही बहुव्रीहि समास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट होगा चार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सिंपल सा होता है। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास का होता है, बीच में हाइफन लगा हुआ रहता है। एग्जाम्पल में हाइफन लगा हुआ रहता है। जैसे माता पिता, माता पिता। अगर जिसमें भी बीच में आ जाए इस प्रकार से तो वह सभी द्वंद्व समास में होता है। इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो द्विगु समास को पहचानने का तरीका होता है, इसका सभी प्रथम पद यानी कि पूर्व का जो पद होता है वह संख्यावाचक शुरू होता है। संख्या यानी किसी भी संख्या से इसका स्टार्टिंग संख्या से होता है। जैसे एग्जाम्पल देकर समझते हैं। त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी तीन, तीन से त्रि से क्या हो जाएगा, तीन। दोपहर, यह सब एग्जाम्पल किसका है, द्विगु समास का है। और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में कुछ अंतर होता है कि बहुव्रीहि समास में हम देखेंगे कि इसका कोई अन्य अर्थ तो प्रकट नहीं होता है, जिससे कि अन्यथा बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। जैसे दशानन, दशानन का एग्जाम्पल इसमें दिए थे, दशानन। तो दशानन मतलब रावण, इसमें भी 10 से स्टार्ट होता है तो यह भी द्विगु समास हो सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं होगा क्योंकि इसका अन्य अर्थ प्रकट होता है। लेकिन त्रिलोकी, त्रिलोकी का अन्य अर्थ प्रकट नहीं होता है, इसलिए द्विगु समास में जिसका अन्य अर्थ प्रकट होता है उसे बहुव्रीहि समास कहता है। इसमें कन्फ्यूजन ना रखें। तो इस प्रकार से इसका पहचान सकते हैं। जिसका अन्य अर्थ प्रकट ना हो वह सभी, और संख्यावाचक से शुरू होने वाले सभी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। तो इसका प्रथम पद यानी कि शुरू का अक्षर जो होता है वह अव्यय होता है। छठा क्या है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होगा, इसमें सभी पद अव्यय से शुरू होगा। यानी पहला जो है वह एग्जाम्पल देकर समझते। एग्जाम्पल प्रतिदिन, प्र क्या है, एक अव्यय है। इस प्रकार से शुरू होने वाले सभी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। डियर स्टूडेंट, चलिए आप सेट लगाते हैं, इसमें आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, संधि, समास, अव्यय या छंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकंड समास, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, जिसका डिफिनीशन आप लोग को लिखाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि दो पदों के मेल से एक पद बन जाता है, यानी संक्षेप हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? तो अव्ययीभाव समास को हम डिफिनीशन बतलाए थे कि इसका प्रथम पद यानी शुरू का अक्षर जो होगा वह अव्यय से शुरू होने वाला होगा। तो ऑप्शन है गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो इसमें अव्यय से शुरू होने वाले प्रतिदिन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद विशेष से विशेषण संबंध भी होता है, तो क्या कहते हैं उसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास का डिफिनीशन आप लोगों को लिखाए थे, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास में पता करना है कि किसमें है। तो इसका सही आंसर हो जो ऑप्शन है चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोपतलम या माता पिता। तो हाइफन वाला जो भी हम दिखाए थे उसमें द्वंद्व समास होता है। चक्रपाणी यानी विष्णु जी को बोलते हैं या बहुब्रीहि समास हो गया। चतुर्युगम यानी इसमें 4 से शुरू हो रहा है तो यह द्विगु समास हो गया। तो नीलोपतलम जो है यही कर्मधारय समास हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह पर कौन सा समास होता है? जिसका दोनों पद प्रधान हो, तो प्रधान किस समास में होता है? द्वंद्व समास में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेष्य और विशेषण, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का ट्रिक बतलाए थे, इसमें कोई भी संख्यावाचक से शुरू होता है। द्विगु समास किससे शुरू होता है? संख्या से। तो संख्या से शुरू होने वाले दो ऑप्शन, एक है ये दोनों तो होगा नहीं, दो ऑप्शन चतुरानन और त्रिभुवन। चतुरानन मतलब बतलाए थे आपको क्या होता है? चतुरानन मतलब होता है विष्णु जी जिसके 4 भुजा हो, तो यानी ये हो गया बहुब्रीहि समास। तो त्रिभुवन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा? जिसमें बीच में हाइफन लगा होगा वही द्वंद्व समास होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया पैसा। यह इस द्वंद्व समास का उदाहरण दिया हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समास को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।